वेलकम टू कृष्णा ब्यूटी टिप्स। काफ़ी लंबे समय से मैं किसी छोटे बच्चे की हेयर कट का इंतज़ार कर रही थी और आज वो इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो चलिए आप इस हेयर कट को आराम से देखिए और सीखिए। यहाँ पर मैंने किस तरह बेबी बॉय कट किया है और काफ़ी मेहनत लगी है इस हेयर कट में, क्योंकि बच्ची आधे ही वीडियो में रोने लगी थी। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। तो देखिए यहाँ पर ये इनके हेयर है, अभी जो फ़िलहाल आपने देखे, अभी ये हेयर इनके इस तरह बढ़े हुए। और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि कब इनका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाए और मैं इनकी हेयर कट स्टार्ट करूँ। लेकिन जैसे मैं उन्हें ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ कि वो अभी क्या हो रही है उनकी एक्टिविटी, वैसे वो भी मुझे ऑब्जर्वेशन कर रही है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ उनके साथ में। तो बच्ची काफ़ी होशियार है, मुझे हेयर कट करने का मौका दिया, यही काफ़ी है। तो अभी मैंने तो यहाँ पर मैं अभी कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने हल्का सा यहाँ पर पानी को स्प्रे किया है और हेयर की लेंथ कितनी है वो अभी मैं चेक कर रही हूँ और किस तरह का मैं इन्हें हेयर कट दूँ वो अभी मैं सोच रही हूँ। तो कभी कभी मैं हेयर को हाथ लगाती हूँ, फिर कभी कुछ और काम करने लग जाती हूँ। तो बच्चों की हेयर कट इसी तरह हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। उनका जो माइंड है थोड़ा सा हमें कहीं और डाइवर्ट करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी सी देर में, और रुक रुक कर ये कटिंग हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर पानी का स्प्रे किया है, लेकिन इतना नहीं किया है कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो हल्का सा पानी का यहाँ पर मैंने स्प्रे किया है और अभी हेयर को मैं चेक कर रही हूँ कि किस तरह से हेयर कट का मैं लुक इनका चेंज करूँ। तो अभी ये बैठे हैं, तो आप बने रहे वीडियो में कृष्णा ब्यूटी टिप्स में। यहाँ पर मैंने अभी सबसे पहले सेंटर पार्टिंग की है और हेयर की जो भी लेंथ है कटिंग की वो मैं सबसे पहले अभी कट कर देने वाली हूँ। तो फ्रंट में और लेग में और ईयर के पास में मुझे जितनी भी लेंथ रखनी है उसके हिसाब से मैं भी लेंथ को कट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी हेयर कट को स्टार्ट किया है और लेंथ को मैंने कट किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं मशरूम कट देने वाली हूँ इनको। पीछे हेयर की लेंथ मैंने कट कर दी है यहाँ पर, और फिलहाल तो आराम से बैठे हैं प्रिंसेस। अभी थोड़ा बहुत माइंड चल रहा है। अभी यहाँ पर जो ईयर के पास के जो हेयर है उसकी भी लेंथ मैंने कट कर दी है। यहाँ पर दोनों तरफ से लेंथ को मैंने कट कर दी। अभी फ़िलहाल मैं जो फ्रंट की फोरहेड की लेंथ है उसे भी मैं अभी सिलेक्ट कर लेने वाली हूँ। तो आप देखिए जब भी आप हेयर कट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप लेंथ को सिलेक्ट कर लें कि आपको कितनी लेंथ में हेयर कट देना है। भी इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था तो चेयर से बदल के इनको सोफे पर बिठाया है और ये फ्रंट की जो लेंथ है मैं चेक कट कर रही हूँ। और फ्रंट की लेंथ को कट करते ही इनका रोना स्टार्ट हो गया। इनको बाल को देखकर काफ़ी तकलीफ़ पहुँची है कि ये इनका हेयर का क्या हो गया। और बाल, मेरे बाल, सो सॉरी। भी यहाँ पर आप देखिए मैंने लेंथ फिक्स कर दी है फ्रंट की भी। तो आप ध्यान रखिए बच्चों की हेयर कट में या बड़ों की हेयर कट में हमें सबसे पहले लेंथ ही फिक्स करनी होती है। भी आप देख सकते हैं किस तरह बच्ची ने रोना स्टार्ट किया है और मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि अब मैं क्या करूँ। अभी तक का तो टाइम निकला तो अभी चलो फिक्स है कि अगर कटिंग को आधी छोड़नी पड़ी तो कम से कम लेंथ तो कट हो चुकी है चारों तरफ से। एक तरफ से अभी लेंथ कट करना बाकी है। तो
लेकिन हो जाती है पूरी हेयर कट, लेकिन थोड़ी बीच बीच में काफ़ी इंटरवल पड़े हैं इस हेयर कट में। अभी देखिए जो आपको उस पर दिख रहा होगा कि ईयर के पास के जो हेयर है वो मैंने कान से मैंने ऊपर ले जाकर उसे कट कर दी है। अभी पीछे जो है वो मैं बेबी कट के लिए कट कर रही हूँ लेंथ को। अभी सबसे पहले मैंने नीचे की लेंथ फिक्स कर दी थी, अब उसके बाद में मैं ऊपर की भी 2-3 इंच के हेयर छोड़कर अब मैं यहाँ पर ऊपर की लेंथ को फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मशरूम हेयर कट देना है। तो ये जो हेयर कट है ये बेबी कट में भी, यानी कि छोटे बच्चों में भी बहुत ही प्रचलित है, और बड़े में भी यह हेयर कट अच्छे से होता है, और सभी के ऊपर ये हेयर कट काफ़ी सूट होता है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। तो लेकिन जो टेक्निक है करने की वही टेक्निक तो यही रहेगी, चाहे हम वो हेयर कट बच्चों में कर रहे हैं या बड़ों में कर रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर ये हेयर कट को यहाँ पर किया है, और नीचे से जो 2 इंच के 3 इंच के जो हेयर है उससे मैं बॉय कट की तरह कट करने वाली हूँ। तो आप कटिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्ची अब थोड़ी बहुत नींद में आ रही है, रो रो कर। बीच में हमने छोड़ दिया था हेयर कट को। अभी देखिए यहाँ पर जो है कि वर्टिकल सेक्शन लेकर मैं हेयर कट कर रही थी, लेकिन वर्टिकल सेक्शन में हेयर कट नहीं हो पाया, तो फ़िलहाल फिर वापस मैंने छोड़ दिया। और ये यहाँ पर जिस तरह हम बॉय कट करते हैं उस तरह से मैंने नीचे से स्टार्ट करते हुए मेरी सीज़र को और कोम को दोनों को मैं ऊपर लेकर आई हूँ। तो ये या जो बॉय कट करते हैं वो इसी तरह करना होता है। अगर इस तरह आपको नहीं ठीक से कर पाते हो तो आप वर्टिकल सेक्शन लेकर भी इस हेयर कट को कर सकते हो। तो वर्टिकल सेक्शन में कट करने के बाद में भी उसकी जो फिनिशिंग आती है वो बिल्कुल बॉय कट की तरह ही आएगी, क्योंकि उसमें कोई भी जात के जो गैप जो बीच में अगर हो जाते हैं तो वो गैप नहीं होते हैं वर्टिकल सेक्शन लेकर अगर आप कट करते हैं तो। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो चीज़ आ ही जाने वाली है, सिर्फ प्रैक्टिस आप करते रहिए। और कन्फ्यूज़न जो है जहाँ जहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है मैं उसे सॉल्व कर ही रही हूँ, बता ही रही हूँ कि यहाँ पर इस तरह के कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। अगर आपको उस तरह सीज़र और कोम चलाना नहीं आता है अभी आप, तो आप वर्टिकल सेक्शन लीजिए, और वर्टिकल सेक्शन जिस तरह स्टेप पर कट में होता है उस तरह वर्टिकल सेक्शन लीजिए, और अपनी उंगलियों को जो स्काल्प के ऊपर आप एक उंगली 2 उंगली जितना भी आप उसको लेंथ दे रहे हो तो सभी जगह आपको सेम टू सेम रखना है। आप वो एक गाइडलाइन तो बनाकर चलिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो हेयर है उनको मैं छोटा और कर रही हूँ। पहले मैंने लेंथ डिसाइड की, उसके बाद में फिर इसे मैंने वर्टिकल सेक्शन भी कहीं कहीं पर मैंने इस्तेमाल किया है, और कहीं पर मैं इस तरह से भी हेयर कट कर रही हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी ट्रिक्स को आप आजमा सकते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ का जो लुक है थोड़ा थोड़ा सा बॉय कट की तरह लगने लगा होगा। अब यहाँ पर मैं हेयर को थोड़ा और बारीक कर रही हूँ। आप धीमे धीमे करिए, आप डायरेक्ट बारीक हेयर मत कीजिए। पहले आपने वर्टिकल सेक्शन में उसे थोड़ा सा बड़ा कट किया है, फिर आप धीमे धीमे करके उसके थोड़ा और शॉर्ट करिए। इसलिए आप 1 बाय 1 आप एक एक स्टेप लेते जाइए, डायरेक्ट मत कीजिए जब तक आपको हेयर की प्रैक्टिस नहीं होती है।
और यहाँ से मैं अनइवन हेयर को एक लाइन में कर रही हूँ। और ये जो हेयर आपने पहले देखे थे कि करली हेयर थे, तो इसी तरह ये करली हेयर को भी मैं यहाँ से थोड़ा ट्रिम कर रही हूँ। अच्छे से यहाँ पर मैं बेबी कट का जो गोलाई है वो मैं दे रही हूँ यहाँ पर। तो नीचे से 2-2.5 इंच का जो होता है कट, वो बॉय कट होता है, फिर उसके ऊपर बेबी कट होता है, और बेबी कट के अंदर फिर हम थोड़ा लेयरिंग डालते हैं। तो इस तरह के 3 टेक्निक को हम यूज़ करके मशरूम कट को पूरा बनाते हैं। जी, जो साइड के जो हेयर है, कान के ऊपर के जो हेयर है, इन्हें भी हमें कट करना है। तो कहाँ पर मैं कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही, क्यों यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको आपको पूरी तरह बताने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह का हेयर कट क्यों ले रही हूँ। तो कान के पास का जो है वो अच्छे से मैंने उसे गुलाई देती है। अब इस तरह देखिए, मैं अपनी उंगलियों के अंदर इस तरह का सेक्शन ले रही हूँ। इसी सेक्शन को वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। तो वर्टिकल सेक्शन में भी आप आराम से हेयर कट कर सकते हैं। तो मेरी उंगली जो है स्काल्प के ऊपर सब सेम जगह पर सेम ही रखती हूँ मैं टच, जैसे कि मैंने एक उंगली रखी है। और देखिए यहाँ पर ये जो हेयर कट है मैंने वर्टिकल सेक्शन में लिए थे, उसके बावजूद भी थोड़े से हेयर कट यहाँ पर खड़े खड़े दिखाई दे रहे। तो मैं उस तरह की इस स्लैंट की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को यूज़ करके इन हेयर का थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो लेयर्स में टर्न कर रही हूँ। तो बालों को, हेयर को देखकर आपको दिखना है कि आपको यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। जनरली मशरूम कट में 3 टेक्निक तो हमें यूज़ करनी ही पड़ती है। देखिए इस तरह यहाँ पर मैं खड़ी सीजर चलाकर जो हेयर खड़े हैं और ऐसे आउट में टर्न हुए दिख रहे हैं, उन हेयर को थोड़ा सा मैं स्लांट में कट कर रही हूँ। यहाँ का फ्रंट एरिया का मैंने ले लिया है, लेंथ मैंने पहले ही फिक्स कर दी थी। तो उस लेंथ के बाद को जो अपर के जो हेयर है मैं उसे यहाँ पर कट कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि आगे की जो गाइडलाइन है वो थोड़ी शॉर्ट है, पीछे के हेयर है वो लॉन्ग है। तो वो जो लॉन्ग हेयर है उसी को मैं कट कर रही हूँ। प्लस ये क्या होता है, जो कान के आसपास के दोनों तरफ के जो हेयर होते हैं वो हमें थोड़े से बड़े छोटे करने होते हैं, और ये बीच का जो स्काल्प के ऊपर का जो यानी एरिया है वो, इस एरिया में हमें हेयर कट थोड़े से बड़े रखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो स्काल्प के ऊपर जो उंगली है वो 2 उंगली होती है, और जब मैं उधर साइड में कर रही थी तो तब मेरी वहाँ पर 1 उंगली थी। तो ये तो सबसे વધારે विक्टोरिया है। वो तो लड़की थी, सोए मोबाइल देखिए देखते इस देखते तरह सोए से सोए बाल कटवा रही थी। आगे तो की जो ये लेंथ है वो जगह गाइडलाइन है, तो आँख बंद और करके बाल पीछे की जो कटवा लेंथ है उसे मैं कट कर रही विक्टोरिया हूँ। है ये। बच्ची यहाँ पर सो गई है, तो अभी मैंने कटिंग स्टार्ट की है वापस से। तो देखिए अब यहाँ पर अभी जब मैं इन हेयर को हम सीधा रखते हैं तो ये बेबी कट की तरह होता है, लेकिन देखिए अभी इस तरह हेयर कट करने से ये यहाँ पर लेयर्स और बॉय कट हम ऐसा इसे कह सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर मेरी उंगली जो है वो स्काल्प को टच है और 1 उंगली ही टच है। तो दोनों साइड के जो हेयर है वो हमें छोटे रखने होते हैं।
कर्ली बहुत वैसे कटिंग दे रही है। यहाँ पे जो कलम के पास में है, मैंने कलम नहीं बनाई है, मैंने यहाँ पर वी पॉइंट जैसा क्रिएट किया है। लेडीज़ हेयर कट में मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। देखिए अब यहाँ के हेयर को मैं स्पेशली अब मैं फिर से छोटा कर रही हूँ। हाथ हटा हो गया। नहीं बस अब ये जो फोरहेड के हेयर है, ये जो अनइवन है, इसे भी मैं थोड़ा फिनिशिंग यहाँ पर दे रही हूँ। और फिनिशिंग देने के बाद में मैंने यहाँ पर नोचिंग दिया है। तो नोचिंग किस तरह देना है अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में देखिए। सीधी करो। देखिए अभी यहाँ पर ये सीधा हो गया। और इस तरह की जो खड़ी सीज़र मैं चला रही हूँ, इसे हम नोचिंग कहते हैं। और इसी तरह मैं नेक एरिया में भी मैंने थोड़ा नोचिंग किया है। और देखिए जो हेयर जो खड़े खड़े जो दिख रहे थे, उसे मैं इस तरह के वापस से फिर से मैं उसे सीज़र खड़ी चलाकर उस पॉइंट को थोड़ा लेयर्स में दे रही हूँ। तो जब जहाँ पर जो टेक्निक हमें यूज़ करनी है, ऐसा लगे कि अगर इस टेक्निक से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उस टेक्निक को हमें यूज़ करनी है। क्योंकि हेयर कर्ली है, इसीलिए थोड़ी सी हमें अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ रही है। अगर हेयर सिल्की और सीधे होते तो हमें उसमें एक ही टेक्निक में हमारा काम बन जाता। इसे फेदर कट, जो फेदर कट में भी जो यही सब टेक्निकें यूज़ करनी होती है। तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी हमारी कटिंग पूरी होने को आई है। यहाँ पर मैंने जो बारीक से जो हेयर थे वो सीज़र से नहीं कट हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मशीन लगाई है। तो वीडियो में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबे समय तक रख सकता है। तो मुझे भी आपकी ज़रूरत है। कब किया हाय? देखिए प्यारी सी बच्ची की स्माइल। बाय बाय। हाय मेरे को हाँ, लाओ अभी तुम्हारे हेयर कट कैसे हुए? ना बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।